हार कर भी कायम है बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा का दबदबा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए एमपी पर किया फोकस। नरोत्तम को चंबल, विजयवर्गीय को मालवा की जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव खत्म होने से पहले ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी थी और अब ये तैयारियां तेज हो चुकी हैं। चुनाव का ऐलान 50 दिन में ही हो जाएगा, इसलिए पार्टी अब कोई कमी नहीं छोड़ रही है। दिल्ली में बैठकें चल रही हैं। हर राज्य को लेकर लोकल नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। उन नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जा रही है जो हाल ही में चुनाव हार गए थे। इसमें एमपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा का नाम भी शामिल है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के क्लस्टर प्रभारियों की बैठक हुई। 9 घंटे तक चली मैराथन बैठक में कई राज्यों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें एमपी भी शामिल था। बैठक में शामिल होने के लिए एमपी के सभी दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचे थे। बीजेपी नेतृत्व ने देश भर की सभी 543 लोकसभा सीटों को मिलाकर 146 क्लस्टर बनाए हैं। एमपी की 29 सीटों को 7 क्लस्टर में बांटा गया है। इन क्लस्टर के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं। हालांकि इसका अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिम्मेदारियां किसे दी गई हैं ये जरूर साफ हो गया है। बैठक में क्लस्टर इंचार्ज को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। 27 जनवरी के बाद लोकसभा स्तर फिर क्लस्टर स्तर पर बैठकें शुरू हो जाएंगी और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़े नेताओं की प्रदेश की सभाएं भी शुरू हो जाएंगी। एमपी के लिए बनाए गए 7 क्लस्टर में ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा को सौंपी गई है। ग्वालियर चंबल की 4 लोकसभा सीटों को मिलाकर एक क्लस्टर बनाया गया है। इसमें मुरैना, भिंड, ग्वालियर और गुना शिवपुरी लोकसभा सीटों को शामिल किया गया है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हाल ही में दतिया विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। उनकी विधानसभा सीट भिंड संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और अब उनके ऊपर यहां की 4 लोकसभा सीटों को बचाने की चुनौती है। 2019 में बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। इसी तरह से बुंदेलखंड की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह को दी गई है। भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह सरकार में मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया है। बुंदेलखंड में भी 4 सीटें सागर, दमोह, टीकमगढ़ और खजुराहो शामिल हैं। इसी तरह से महाकौशल की 4 सीटों के लिए बनाए गए क्लस्टर की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल को सौंपी गई है। पटेल पहले केंद्रीय मंत्री थे, अब राज्य सरकार में मंत्री हैं। उनके हिस्से मंडला, बालाघाट, जबलपुर और छिंदवाड़ा लोकसभा की सीटों को शामिल किया गया है, जबकि प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को विंध्य की जिम्मेदारी दी गई है। उनके हिस्से रीवा, सतना, सीधी और शहडोल की 4 लोकसभा सीट आई हैं। भोपाल नर्मदापुरम की जिम्मेदारी मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग को दी गई है। इस क्लस्टर में होशंगाबाद, बैतूल, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र को शामिल किया गया है। भोपाल नर्मदापुरम के अलावा मालवा रीजन ही एक ऐसा क्लस्टर है जहां 5 सीटें रखी गई हैं। मालवा रीजन की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को सौंपी गई है। इसमें इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा और देवास लोकसभा सीट शामिल हैं, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को उज्जैन रीजन की जिम्मेदारी दी गई है। इसी में सीएम मोहन यादव का चुनाव क्षेत्र भी आता है। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर 3 लोकसभा सीटें इस क्लस्टर में रखी गई हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2019 के चुनाव परिणाम को दोहराना है। 2019 में बीजेपी ने राज्य की 29 में से 28 सीटों पर जीत हासिल की थी। सिर्फ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही पार्टी को हार मिली थी। यहां से उस समय के सीएम के कमलनाथ के बेटे लखनलाल चुनाव जीते थे। बाकी की सभी सीटें बीजेपी जीत गई थी। अधिकांश सीटों पर मार्जिन भी 2 लाख से ज्यादा वोटों का रहा था। बीजेपी ने इस बार सभी 29 सीटें जीतने का टारगेट फिक्स किया है, लेकिन पार्टी को भी इस बात का एहसास है कि यह आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस जितना तेजी से संभली है, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर देगी। वैसे भी अगर विधानसभा चुनाव के परिणाम लोकसभा में दोहराए जाते हैं तो बीजेपी के हाथ से करीब आधा दर्जन सीट निकल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।